नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, CMD टू रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा चंबा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप इस वक्त करंट सिनेरियो के बारे में जान ही रहे हैं कि कोरोना कोविड-19 की जो वेरिएशन है, जो वेरिएंट्स है, वो आगे से आगे म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट होकर के अपना रूप बदल करके, कितने रूप बदल करके ये हम लोगों को इन्फेक्शन के अंदर डाल रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ की न केवल चिंता हमें भारतवर्ष के अंदर है, बल्कि इसकी चिंता पूरे विश्व में एक होने लगी है, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि जो डबल म्यूटेंट होकर के, जो डबल म्यूटेंट होने के बाद जो इन्फेक्शन रेट है, इन्फेक्टिविटी रेट है दोस्तों, वो इतने लेवल पे बढ़ करके आ रहा है जिसकी कामना कोई भी मतलब कि इससे पहले कर नहीं सकता था। जैसा कि अब सब जानते हैं कि जो फर्स्ट वेव, जो फर्स्ट कोविड-19 का जब स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो पीक पॉइंट भारतवर्ष के अंदर गया था, वो लगभग कितना गया था आपको मालूम है? 1 लाख पेशेंट से भी नीचे पर डे के पॉजिटिविटी रेट उस वक्त इसका देखने को हाई पीक में मिला था। पर दोस्तों, आज क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि पिछले 7 डे की अगर हम गणना करें तो 2 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में ऑन एंड एवरेज 3 से 3.5 लाख पेशेंट इसकी पॉजिटिविटी, जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त डबल म्यूटेंट की चर्चा चल रही है, डबल स्ट्रेन की चर्चा चल रही है, तो उसके मुताबिक अगर जानने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिविटी रेट है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कुछ बातें हमने अप्रैल 2020 में जब कोविड का पहला वेरिएंट जो सा वो एक इंडिया के अंदर आकर के उसका इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था, ये पेंडेमिक का चैप्टर इंडिया के अंदर शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर कुछ बातें बताई थी। दोस्तों, भले ही वो बातें उस वक्त सुनने में बड़ी अटपटी लग रही थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 साल से ऊपर जो आज हमें समय इंडिया के अंदर हो गया है, तो इस समय को देखते हुए वो हमारी तब की कही हुई सारी बातें आज यथार्थ सत्य प्राप्त जो है वो सामने हो करके प्रकट हो रहा है। दोस्तों, आप समझते हैं कि उस वक्त हमने बोला था कि ये इन्फेक्शन, इस वायरस का जो इन्फेक्शन है, ये 2, 4, 6 महीने के अंदर हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो कुछ लोगों का, बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्टों का, रिसर्चर का मानना था कि हो सकता 6 महीने में, हो सकता मौसम चेंज होने के ऊपर, हो सकता गर्मी सर्दी के वेरिएंट के ऊपर इसमें कुछ ना कुछ चेंज आए। बस वास्तविकता हम सब लोगों ने पूरे 1 साल में पूरे विश्व के अंदर इसको नोट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस कोविड वायरस को ना तो 1 साल पहले कोई फ़र्क पड़ा था और ना ही आज इसको कोई फ़र्क पड़ा है। बीच में हमारे करते करते कम से कम भी 2 मेजर सीजन हमारे चेंज हो गए और तीसरा मेजर सीजन जो है वो अब इस वक्त चेंज हो रहा है। तब भी आज हमें देखने को मिल रहा है कि इसका सेकंड वेरिएंट यानी कि डबल म्यूटेंट जो है वो वायरस इंडिया के अंदर इन्फेक्शन का रेट 3 से 4 लाख के बीच में लाने में, मतलब कि जो है इन्फेक्शन पैदा करने में कामयाब हो चुका है। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अब का जो म्यूटेंट है, अब का जो वेरिएंट है, ये जो पहला वेरिएंट था उसमें आपने जाना कि जो एल्डरली पीपल्स थे, जो हमारे जो से वो ओल्ड पर्सन थे, जो हमारे जो एक सेनाइल चैप्टर के लोग थे, उन्हीं लोगों को जो इन्फेक्शन ज़्यादा पैदा कर रहा था। और कुछ परसेंटेज, बहुत लिस्ट जो उनसा कंसर्न इसका था, किसके साथ? हमारे यंग पर्सन्स के साथ, यूथ के साथ, और वेरी लीस्ट इसका जो सा वो इम्पैक्ट था वो बच्चों के ऊपर था। अब तो सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। इस वक्त देखने में आया है कि अगर आज के इन्फेक्टिविटी रेट की अगर रेशो निकाली जाए तो 40-60% की रेशो निकल करके आ रही है। 60% ऑल सेगमेंट एंड 40% चाइल्ड ओनली, यानी कि एक सप्ताह के, एक दिन के बच्चे से लेकर के, एक सप्ताह के बच्चे से लेकर के, 1 साल के बच्चे से लेकर के 3 से 10 साल के अंदर के बच्चों के अंदर इसके इन्फेक्शन रेट को अगर आंके तो वो आज 40% से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, बात घबराने की है भी है, मगर घबराने से कहीं ज़्यादा अपने आप को कॉन्शियस, अपने आप को अवेयर करने की है। हमने देखा है कि इस बार जो इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, ये एकदम से लंग्स के कार्यकलाप के ऊपर, जो हमारे फेफड़े हैं उनके कार्यकलाप के ऊपर ये अपना जो है वो कितनी तीव्रता से असर डाल रहा है। जैसे कि एकदम से
लंग्स फाइब्रोटिक लंग्स जो से वो चेंज हो रहे हैं, एकदम से सीवियर निमोनिया के अंदर जो सा वो पर्सन जा रहा है। देखते देखते कुछ घंटों के अंदर ही ये जो है वायरस अपने हमारे मलिक शरीर के अंदर फेफड़ों का 70% से लेकर के 100% नाश करने में कामयाब हो पा रहा है। अब दोस्तों जब ये फेफड़ों को एकदम से अटैक करता है तो ऑब्वियस ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब जो सांस जो हमारी ऑक्सीजन को प्राप्त करने वाला ऑर्गन है, लंग्स या फेफड़े, जब उनके अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है, उसकी जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता वो 10%, 20%, 30% तक जब उस लेवल तक पहुंच रही है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप खुद जानिए कि किस तरीके से इसको जो है वो किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो किस चीज़ का है, वो है ऑक्सीजन की मात्रा को सही तरीके से अपने आप में रखने का। अब ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको हम सही तरीके से कैसे रख सकते हैं, इसको हम आपको सेकंड चैप्टर के अंदर बताते हैं।